हे गुरुजन, आप बड़भागी हैं कि आपको विद्यार्थियों को ज्ञान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। हे गुरुजन, आप बड़भागी हैं कि आप नन्हे मुन्ने बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखलाते हैं, उनको पुस्तकें पढ़ना सिखलाते हैं, उनको ये बतलाते हैं कि क्या गलती है और क्या सही है। हे गुरुजन, आप बड़भागी हैं कि आपको बच्चों को शिक्षित और दीक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हे गुरुजन, आप जिस भी निजी विद्यालय में हैं, किसी भी सरकारी विद्यालय में हैं अथवा किसी भी स्तर से यदि आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान को चलाते हैं, चाहे वो आपका शैक्षणिक संस्थान निजी है अथवा सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत में आप चलाते हैं, गुरुजन आप बड़भागी हैं कि आपको गुरु का पद दिया गया है, गुरु को ब्रह्मा की उपाधि दी जाती है। तो हे गुरुजन, आप अपनी पद की इस गरिमा को समझें। मैं भला छोटा सा विद्यार्थी आपको आपकी पद की गरिमा से क्या रूबरू ही करवा सकता हूँ, मगर हे गुरुजन, आप तमाम गुरुजनों में से कुछ एक गुरुजनों के क्रियाकलापों के विषय में जब ज्ञात होता है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको तो नियुक्त किया गया है, परंतु आप जब आपके कार्यों के संदर्भ में जब यह ज्ञात होता है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस ढंग से आपको नियुक्त किया गया है, आप उस ढंग से अपने कार्यों को जब नहीं कहीं ना कहीं निभाते हैं, तो वाकई में थोड़ी सी पीड़ा भीतर में होती है कि गुरु भी भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो हे गुरुजन, आप तमाम गुरुजनों से यह विनम्र प्रार्थना, विनम्र अनुरोध कि आप सभी अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करें। इन बाल भगवानों को आपको जो पढ़ाने का अवसर मिला है, ये अवसर ईश्वर ने आपको दिया है और ईश्वर ने आपको सबसे श्रेष्ठ पद से अलंकृत किया है। तो इस पद की गरिमा को समझते हुए यह समझे कि आप मेरे गुरुजन हैं, मेरे गुरु हैं दिनेश प्रसाद यादव सर। उनके पिताजी कहा करते थे, उनको सर बराबर कहा करते हैं हमें, कि वो कहते हैं कि उनके पिताजी उनको कहा करते थे कि बुआ पढ़ाना तो इस ढंग से पढ़ाना कि तुम जहाँ पर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा बच्चा भी जो है वो कहीं पर पढ़ रहा है। तो एक बात ख्याल रखें गुरुजन कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बेशक आपके उनके साथ खून का संबंध नहीं है, बेशक वो आपके अपने बेटे नहीं हैं, मगर ध्यान रहे आप भविष्य में हो सकता है कि आप अपनी संतान से एक गिलास पानी की मांग करें और आपकी संतान एक गिलास पानी मांगने के अनुरोध की अवहेलना कर दे। परंतु ध्यान रहे गुरुजन, आप अपने बच्चों से जब एक बार यदि एक गिलास पानी की मांग रखेंगे तो आपके एक विद्यार्थी नहीं वरन कई गिलास पानी आपके टेबल तक पहुंच जाएगा। तो यह आपने कमाया, और वो भी एक शिक्षक के पद पर कार्य करके। तो एक शिक्षक की गरिमा की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है, और ये बाल बोध बच्चे कल की तारीख में क्या बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कल की तारीख में आप इन बाल बोध बच्चों के समक्ष आंखें मिला सकें, नज़रों से नज़रें मिला सकें, और ख़ुद पर आपको गौरव का एहसास हो कि इन बच्चों को मैंने ही शिक्षा दीक्षा दी थी। तो इसलिए आज अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करें, कुछ भी ऐसा कर्म में न करें, कुछ भी ऐसा गलत कार्य आप शिक्षक के पद पर रह करके न करें जिससे समाज में कुछ नकारात्मक संदेश जाए, यह संदेश जाए कि गुरु गुरु कहलाने के काबिल नहीं है। कोई भी ऐसे आपका क्रियाकलाप न हो जिससे समाज में गलत संदेश जाए, और आपका पद जो है वो वाकई में ईश्वर की सत्ता के समान है। तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करें। बेशक विधायक, सांसद, पंचायत समिति, मुखिया, पंच, सरपंच, जिला पार्षद आदि जितने भी पद होते हैं जो राजनीतिक से संबंधित रखते हैं, उस पद पर बैठ करके लोग अपनी गरिमा को भूल जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए था और फिर भी करते हैं। बहरहाल यह उनका क्रियाकलाप है। देखते हुएगा, आपने देखा भी जो रामायण में हम लोगों ने देखा कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया और जब राम के जो अयोध्या के निवासियों के लोगों को यह पता चला कि राम अयोध्या को त्याग करके 14 वर्ष के लिए चित्रकूट के वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो तमाम लोगों के मुख से ये आवाज़ आया कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने तुमको जी भर के देखा नहीं है। और सत्ता के कुर्सी पर आसीन जनप्रतिनिधियों के शासन से हम लोग इतने ऊब जाते हैं कि 5 वर्ष क्या, हम लोग 1 वर्ष में ही चाहते हैं कि वह सत्ता के कुर्सी पर से जितने जल्द हो सके यदि प्रस्थान कर जाएं अपने गंतव्य की ओर तो कितना सही रहता, क्योंकि उनका शासन
उनका प्रशासन जो है वो केवल परहित के लिए नहीं है बल्कि स्वयं के हित के लिए है, और वो केवल जीतने के बाद खुद का उद्धार करते हैं। वहीं पर एक शिक्षक की वीडियो वायरल होती है और वो शिक्षक की वीडियो वायरल होती है और वो शिक्षक जब विद्यालय से जब विदा हो रहा होता है तो फूट फूट कर बच्चे उसकी याद में आंसू को बहाते हैं। तो आप अपने पद की गरिमा को समझें, आपके लिए भी आंसू बहाए आपके विद्यार्थी जिस दिन आपकी विदाई हो, और यह तब हो सकता है जब आप अपने कर्म को, जितने देर का भी आपका कर्म दिया जाता है उस कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाएं, ताकि आप जिस दिन विद्यालय में, जिस दिन आप अपने शैक्षणिक संस्थान में न रहे तो तमाम बच्चे आपके लिए, आपको याद करके अपनी आंखों में आंसू की 2 बूंद रखें। धन्यवाद।